वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो वीडियो है खास करके हम लोग केवाईपी लर्नर्स को ध्यान में रख करके बना। क्या आपका भी केवाईपी एग्जाम होने वाला है? क्या आप भी जो है वो इस बार के एग्जाम में बैठने वाले हैं? तो खास करके हम लोग जो आपके दिमाग में एक टेंशन आ गया है कि इस केवाईपी एग्जाम को कैसे पास आउट करेंगे आसानी से, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि खास करके सीआईटी के एग्जाम को आसानी से हम लोग कैसे पास आउट करें। आज के इस वीडियो में हम लोग वो ट्रिक्स आपको बताएंगे या वो पार्ट बताएंगे जहां से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर किए जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम के बारे में बता दूं। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम जो है वो सीआईटी का, सीएलएस का, सीएसएस का तीनों पेपर का होता है। और खास करके सीआईटी का जो एग्जाम होता है वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं और पास करने के लिए इसमें मिनिमम 8 मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करना रहता है। और ये जो 20 मार्क्स है ये वर्ड हो गया, एक्सेल है और पावर पॉइंट, ये तीन एप्लीकेशन है जहां से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड का मतलब होता है जिसमें कोई आपको वर्क दिया जाता है और उस वर्क को करके दिखाना रहता है। मतलब ये एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहता है। इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को टफ पड़ता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल करके दिखाना रहता है। लेकिन अगर आपने लैब में डू इट योरसेल्फ या फिर सिमुलेशन इस टाइप के अगर क्वेश्चन एक्टिविटी को अगर आपने बनाया होगा तो खैर कोई बात नहीं है। हम लोग वही आज डिस्कस करेंगे कि आज जो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, उसके ये कौन कौन से पार्ट है जिस पर अगर ज्यादा से ज्यादा कमांड कर लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा फोकस कर लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो गेन किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड से, है ना। हम लोग टोटल, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में 80 प्लस क्वेश्चन होते हैं, तो इस 80 प्लस क्वेश्चन में कम से कम हम लोग 50% के बारे में आपको बताएंगे कि कम से कम 40 से 50 वो क्वेश्चन है जिस पर अगर आप कमांड कर लेते हैं या उस टूल बार पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आसानी से, है ना, बड़ी आसानी के साथ आप केवाईपी का जो सीआईटी का एग्जाम है उसको आप क्रैश कर सकते हैं, उसको आप पास आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एमएस वर्ड के बारे में, है ना। तो एमएस वर्ड में सबसे पहले हमें जो फोकस करना है, जो मैक्सिमम मार्क्स का जो एरिया है वो है आपका होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। हो सकते हैं जैसे कि रहेगा कि भाई किसी भी सेंटेंस को आप सेलेक्ट करिए और इसके फॉन्ट को चेंज कर दीजिए, है ना। कोई सा भी फॉन्ट दे देगा, कैलिबरी फॉन्ट अप्लाई कर दो या फिर वर्धना फॉन्ट अप्लाई कर दो। और इसके साइज को, सेकंड जो क्वेश्चन हो सकता है कि इसके साइज को आप 20 करो, 25 करो, है ना, 18 करो। तो ये सवाल हो सकता है। सेकंड हम लोग सवाल की चर्चा करें तो ये हो सकता है कि आप जो है किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट करिए या पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए और उसके केस को आप चेंज करें, है ना। केस इन द सेंस होता है कि जैसे आप अपर केस में कर दीजिए या फिर लोअर केस में करिए या फिर सेंटेंस केस में करिए, या खास करके इंपॉर्टेंट रहता है टॉगल केस में आप इसे चेंज करिए, है ना। टॉगल केस भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। टॉगल केस में क्या होता है कि फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो छोटा होता है, स्मॉल लेटर में होता है। उसके अलावा जो रेस्ट जितने भी कैरेक्टर होते हैं सब के सब कैपिटल लेटर में होता है ना। तो ये आपको टॉगल केस कहलाता है। तो ये सवाल हो सकता है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट करके उसे बोल्ड करिए या फिर इटैलिक करिए या फिर अंडरलाइन करिए, ये सवाल हो सकता है। साथ में स्ट्राइक थ्रो का भी कभी कभी सवाल पूछ देता है ना, कि आपको स्ट्राइक थ्रो करना है। स्ट्राइक थ्रो आप समझते होइएगा कि किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट करके हम लोग बीचे बीच जो उसको हम लोग काट देते हैं, कट कर देते हैं, वही स्ट्राइक थ्रो होता है। तो ये हो सकता है। कभी कभी आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि किसी भी सेकंड सेंटेंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको सब स्क्रिप्ट में चेंज कर दीजिए या सुपर स्क्रिप्ट में चेंज कर दीजिए। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जिसको एक्स के नीचे में जो हम लोग पावर 2 करके लिखते हैं वो आपको सब स्क्रिप्ट हो जाता है। और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है वो जो एक स्क्वायर में हम लोग लिखते हैं, ऊपर की तरफ जो लिखते हैं वो हो जाता है। तो ये सवाल होते हैं। उसके बाद इस ग्रुप से और सवाल हो सकता है कि आप किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट करके हाईलाइट करें या फिर उसके कलर को चेंज करें, है ना। तो कुल मिलाकर फॉन्ट ग्रुप से अगर देखा जाए तो कम से कम तीनों अगर मिला दे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों अगर मिला दे, 7 प्रश्न आपसे फॉन्ट टैब में ही राइट साइड में एडिटिंग ग्रुप में जाकर के वहां से आपको सवाल रहता है कि कभी कभी मोबाइल को कंप्यूटर के साथ बदले, लैपटॉप को डेस्कटॉप के साथ बदले, या फिर होम को हाउस के साथ बदले, या कंप्यूटर को कैलकुलेटर के साथ बदले। वेरी सिंपल है। या होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और वहां पे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। रिप्लेस में जो भी रिप्लेस करना रहता है उसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सवाल पूछा जाए होम टैब से तो आपको फॉर्मेट प्रिंटर का भी सवाल रहता है ना। 1 से 2 सवाल फॉर्मेट प्रिंटर का भी होता है कि किसी भी पैराग्राफ का डिजाइन अगर कॉपी करना है ना। मान लीजिए कि पहले पैराग्राफ का डिजाइन कॉपी करके दूसरे पे अप्लाई करना है। सिंपल है, हम लोग पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके उसके बाद हम लोग थर्ड जो जिस पर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करके और ड्रॉ कर देंगे वहां पे। ये टैब के बाद हम लोग मैक्सिमम जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके इंसर्ट टैब से पूछे जाते हैं, है ना। होम टैब ने आपने अभी देख लिया, कम से कम 10 सवाल आपके होम टैब से पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी हम लोग इंसर्ट टैब की बात करें तो यहाँ से भी कम से कम 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है हाइपर लिंक लगा, है। हाइपर लिंक जो इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप में जाकर के हाइपर लिंक आता है और वहां पर
हर बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न रहेंगे। जैसे कभी रहता है कि कीबोर्ड नाम के वर्ड को सिलेक्ट करें और google.com उसके साथ लिंक करें। सिंपल है, हम लोग कीबोर्ड जो वहाँ पे दिया रहेगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लिंक ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे हाइपर लिंक मिलेगा, जो वेबसाइट पूछेगा वो वेबसाइट आप लगा दीजिए। इस तरीके के 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये इंसर्ट टाइप का लिंक ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंसर्ट टाइप का सवाल होता है कि टेबल लगाना है ना, 2 रो या 3 कॉलम का आप टेबल लगाए हैं, सिंपल है। टेबल ग्रुप स्टार्टिंग में दिया रहता है इंसर्ट टैब के, वहां पे हम लोग जाएंगे और वहां पे जाने के बाद कितना रो कितना कॉलम दिया गया है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हम लोग टेबल अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसी में अगर थोड़ा और क्वेश्चन को हार्ड किया जाता है तो टेबल का जो कलर है वो भी चेंज करने का ऑप्शन कभी कभी दे देता है। तो टेबल लगाने के बाद जस्ट डिजाइन टैब आता है, टेबल का डिजाइन टैब, उसमें हम लोग जाएंगे और वहां से सेटिंग जो है वो हम लोग अप्लाई कर देंगे, अर्थात उसका जो कलर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो इंसर्ट टैब में सवाल होता है वो होता है टेक्स्ट ग्रुप से। टेक्स्ट ग्रुप से 2 तरीके का सवाल हो सकता है। एक पहला हो सकता है आपको कि आप टेक्स्ट बॉक्स कोई सा भी लीजिए, जैसे ऑस्टिन कोड नाम का या सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, उसको आप इंसर्ट करिए। या फिर दूसरा सवाल हो सकता है कि आपको ड्रॉप कैप जो है वो अप्लाई करना है। तो कुल मिला के इंसर्ट टैब से भी अगर देखा जाए तो आपसे 10 सवाल कम से कम पूछे जाते हैं। तो होम टैब में हम लोग फोकस करेंगे 10 सवाल और इंसर्ट टैब में 10 सवाल। रेस्ट बात करते हैं हम लोग कि इसके अलावा हमें कहाँ कहाँ कमांड करना है। तो वो है इंसर्ट टैब के बाद आपका डिजाइन टैब है ना। डिजाइन टैब से तकरीबन 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 3 तो ऑप्शन है जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं और वो है आपका सबसे पहला आपको वाटर मार्क है ना। तो वाटर मार्क में 2 सवाल हो सकता है, या तो किसी वर्ड को वाटर मार्क में अप्लाई करें या पहले से जो वाटर मार्क लगा है उसे आप रिमूव करें। तो ये 2 सवाल हो सकते हैं। सेकेंडरी जो इसमें पूछा जाता है कि पेज में बॉर्डर लगा दे है ना। बॉर्डर या तो बॉक्स वाला बॉर्डर भी हो सकता है या फिर आर्टिस्टिक बॉर्डर भी हो सकता है। तो ये बॉर्डर हमको अप्लाई करना है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट सवाल हो सकता है वो हो सकता है पेज के बैकग्राउंड को चेंज करना। पेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए 2 ऑप्शन होता है, या तो आप यहाँ से कलर सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं या टेक्सचर दिया रहेगा, कभी स्टेशनरी टेक्सचर, कभी पर्पल मेश नाम का टेक्सचर। तो आप बैकग्राउंड में ये सारे के सारे पेज बैकग्राउंड ग्रुप में आ जाता है और जब भी हमें कलर चेंज करना होगा तो पेज कलर पे क्लिक करके फिल इफेक्ट में जाएंगे और वहां से आप जो भी टेक्सचर दिया रहेगा वो टेक्सचर आप अप्लाई करें। उसके बाद आपसे नेक्स्ट जो सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है वो आपको पेज लेआउट टैब से पूछा जाता है। और पेज लेआउट टैब से 2-3 तरीके का सवाल होता है। जैसे कि सबसे पहला आपको रहता है कि पेज के ओरिएंटेशन को आप चेंज करें है ना। पेज अगर पोर्ट्रेट में दिया हुआ है तो उसे आपको बोलेगा लैंडस्केप करने के लिए, लैंडस्केप में तो बोलेगा पोर्ट्रेट करने के लिए। तो ये चीजें हो गया। सेकेंडरी जो यहाँ से सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है पेज के मार्जिन को लेकर के है ना। मार्जिन में 4-5 सवाल पूछे जाते हैं आपसे है ना। मार्जिन में कभी लेफ्ट मार्जिन बोलेगा, कभी राइट मार्जिन, कभी टॉप मार्जिन, कभी बॉटम मार्जिन। तो ये 4-5 प्रश्न हो सकते हैं। ये सिंपल है बनाने, हम लोग को लेआउट टैब में जाना है। उसके बाद आपको पेज सेटअप ग्रुप में जाना है और पेज सेटअप ग्रुप में जाने के बाद मार्जिन दिख जाएगा। टॉप मार्जिन अगर है तो टॉप मार्जिन कर देंगे और अगर बॉटम मार्जिन है तो बॉटम मार्जिन कर देंगे। तो ये सवाल हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये लेआउट टैब से अगर पेज मार्जिन, उसके बाद हम लोग देख ले बात पेज ओरिएंटेशन, और उसके बाद कभी कभी रहता है कि पेज को कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये कुल मिलाकर के कम से कम आपसे 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पर भी हम लोग को कमांड करना है। उसके बाद और जो है मैक्सिमम स्कोरिंग एरिया की बात करें तो वो है आपका व्यू टैब है ना। व्यू टैब में सभी से, जैसे वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, सभी से ये सवाल पूछे जाते हैं। वर्ड में अगर रहेगा तो पेज को आप रीड मोड में देखो या पेज को आप ड्राफ्ट मोड में देखो। उसी तरीके से एक्सेल में रहेगा तो पेज को पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखो। उसी तरीके से अगर पावर पॉइंट में सवाल रहेगा तो पावर पॉइंट में जैसे नोट्स पेज व्यू में देखिए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 8 से 10 सवाल आपको यहाँ से ही पूछे जाते हैं। होप कि आपने इन सारे टॉपिक को बड़े आसानी के साथ समझ लिया होगा कि वो कौन कौन सा एरिया है जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे अगर आप फोकस कर ले तो कम से कम 40 से 50 सवाल आप बड़े ही आसानी के साथ बना सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं वापस से एक बार समराइज कर देता हूं कि वो कौन कौन सा टॉपिक है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आपका है ये होम टैब का फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद सेकेंडरी है एडिटिंग ग्रुप और आपका फॉर्मेट प्रिंटर। ये 3 ऑप्शन हो गए। उसके बाद सेकंड है जो इंसर्ट टैब में हम लोग को फोकस करना है वो है आपका लिंक ग्रुप, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स और उसके बाद टेबल। ये 3 हो गया। उसके बाद थर्ड जो है वो डिजाइन टैब में वो है पेज का जो बैकग्राउंड का सेटअप है वही वाला। वहां पे आपको कभी वाटर मार्क रहेगा, कभी पेज बैकग्राउंड चेंज करना रहेगा, कभी आपको बॉर्डर लगाना रहेगा। तो ये 3 हो गया। उसके बाद थर्ड जो फोर्थ जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका लेआउट टैब में। लेआउट टैब में मार्जिन मतलब पेज सेटअप का जो ग्रुप है उस पर हमें फोकस कर लेना है। और 5 नंबर पे जो हम लोग डिस्कस किए वो है आपका व्यू टैब में। व्यू टैब में जाकर के व्यूज ग्रुप जो आता है खास करके वो, और एक जूम वाला जो ऑप्शन है उसको भी आप देख लेंगे। तो कुल मिला के इस पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो 40 से 50 सवाल आसानी से आप बना सकते हैं। और अगर 40 से 50 सवाल अगर आप सही सही बना देते हैं
तो सिंपल है, 80 सवाल में अगर 50 सवाल अगर आप राइट बना देते हैं तो 8 से 10 नंबर आसानी से आ सकता है। ये तो वो हिस्सा है जहां से आपको पास होने का टेंशन ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर आप फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। बाकी और भी किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन हुआ है, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।